परम मंगल में उपस्थित सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट नमन वंदन प्रणाम। उपस्थित विराजमान आए हुए सभी भगवत भक्तों को व्यास मंच की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बिहारी जी की बड़ी कृपा है हम पर, आप सब पर, जो आज बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहें आवत नाही। ईश्वर का नाम यदि हमारी जुबा पर आ गया तो समझ लेना कि सबसे बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आसानी से किसी की जुबान पर भगवान का नाम आता नहीं है। ऐसे परमात्मा की कथा, ऐसे परमात्मा की लीलाओं को हम आप भागवत के माध्यम से सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। और भागवत हमारे मन को पवित्र करती है, भगवान से जोड़ने का काम भागवत की कथा ही करती है। ऐसी पावन सी कथा के यजमान हमारे तिवारी जी और उनका समस्त परिवार, जो पावन सी भागवत में गोते लगाकर अपने मानव जीवन को पावन कर रहे हैं। दूर दराज से आए हुए सभी भगवत भक्त और हमारे बीच में मैया हमारी आई हुई हैं डी ब्लॉक से, और माता जी आई हैं सेक्टर 14 इंदिरा नगर से, और बीच में जो माता जी बैठी हैं वो आई हैं सी ब्लॉक से। हाँ, सबका परिचय आपको करवा दें। तो ये बड़ी कृपा है बिहारी जी की कि बिहारी जी अपनी चरणों तक बुला लेते हैं भक्त को। हाँ, यही उदारता है बिहारी जी की। यदि सच्चे मन से हम प्रेम करते हैं, यदि सच्चे मन से हम बिहारी जी के बन चुके हैं, तो एन केन प्रकारे ना वो अपने भक्त को अपनी तरफ खींच ही लेते हैं, बुला ही लेते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने परसों एक बात बोली थी, हाँ याद होगी आपको, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और भगवान की कथा में वही आते हैं जिनको मेरे बांके बिहारी जी बुलाते हैं। हाँ, जिनको बिहारी जी बुलाते हैं वही आ पाते हैं। हाँ, सबका आना नहीं हो पाता। तो बड़े सौभाग्यशाली हम आप सभी लोग हैं जो पावन सी कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को भगवान के जन्म की पावन सी कथा का श्रवण करवाते हैं। कल की पावन सी कथा में हमने भगवान के जन्म उत्सव की पावन सी कथा को सुना। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज कंस के कारागार में भगवान प्रकट हुए, और भगवान प्रकट हुए तो रात्रि के 12 बजे, मध्य रात्रि में आए भगवान। भगवान 12 बजे ही क्यों आए? भगवान ने सोचा यदि मैं मध्य रात्रि में जाऊंगा तो एक साथ मेरे कई काम हो जाएंगे जाने से। भगवान ने सोचा यदि मैं रात में जाऊंगा 12 बजे तो रात में हमेशा 3 लोग जागते रहते हैं, 3 लोग हमेशा जागते हुए मिलेंगे रात में। पहले जोगी, जो जोगी हैं, जो भगवान के साधक हैं, जो साधना में लगे हुए हैं, वो रात में अपनी साधना करते हैं, योग करते हैं, सिद्धि करते हैं भगवान की, तो वो रात्रि में जागरण करते हैं, रात में जागते हैं। दूसरे बोले रात में दूसरे कौन लोग जागते हैं? बोले जो भोगी होते हैं, जो भोग विलास में पड़े हैं, भोगी लोग भी रात में जागते हैं। और तीसरे कौन जागते हैं? बोले रोगी, जो रोग से परेशान हैं, वो भी रात्रि में जागते ही हुए मिलेंगे आपको। हाँ, भगवान ने सोचा यदि मैं रात में 12 बजे जाऊंगा तो जो जोगी साधना कर रहे हैं, जो संत मेरी साधना कर रहे हैं,
उनकी साधना को मैं पूरा कर दूंगा, जाकर उन्हें दर्शन दे दूंगा। जो भोगी भोग विलास में पड़े हैं उन्हें भोग विलास से दूर कर दूंगा, और जो रोगी रोग से परेशान हैं उन्हें मैं रोग से मुक्त कर दूंगा। इसलिए 12 बजे भगवान प्रकट हुए। हाँ, रात में 12 बजे भगवान आए। और भगवान के आने के कई कारण हैं महाराज। हाँ, कि विप्रधैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निजीक्षा निर्मित तनु माया कुन गोपाल। भगवान के आने के कई कारण हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। जब जब हमारे धर्म पर अत्याचार होता है, जब जब हमारे धर्म को मिटाया जाता है, जब जब मेरे भगवान को आना पड़ता है, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म को बचाने के लिए मेरे गोविंद को आना पड़ता है। आज जैसे ही भगवान प्रकट हुए रात में 12 बजे, सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित 14,000 पहरेदार पहरा दे रहे थे। सारे के सारे पहरेदारों को नींद आ गई, सो गए। कारागार के जो गेट थे, दरवाजे थे, वो सब खुल गए अपने आप। हथकड़ियां, बेड़ियां सब खुल गईं। आज बसदेव जी भगवान को लेकर और नंद बाबा के यहां पर छोड़ने जाते हैं। जैसे ही नंद बाबा कि यहां पर लेकर भगवान को चले बसदेव जी, हाथ की हथकड़ियां, पांव की बेड़ियां सब खुल गई महाराज। हाँ, यानी जीवन में जब हम भगवान को लेकर चलते हैं तो संसार के बंधन में जो बंधे हैं उन बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं, बंधन हमारे खुल जाते हैं। जीवन में जब भगवान आते हैं ना, तो संसार के पहरेदार सो जाते हैं, संसार के दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं। आज रात ही रात में नंद बाबा के यहाँ पर भगवान को छोड़कर और बसदेव जी कन्या को लेकर वापस आ गए। जैसे ही सवेरा हुआ, कंस को पता चला कि देवकी ने एक कन्या को जन्म दिया है। आज कंस आया, उस कन्या को देवकी मैया के हाथों से छीनकर और जैसे उस कन्या को मारने का प्रयास किया। आज वो कन्या महाराज हाथों से छूट गई कंस के और आकाश में जाकर अष्टभुजा दुर्गा का रूप धारण कर लिया। अष्टभुजा दुर्गा बन गई वो। अरे मूर्ख कंस, अरे तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज 84 कोष में जन्म ले चुका है। तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। आज जैसे ही कंस ने सुना तो महाराज भयभीत हो गया। मुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। आज वो कन्या अंतर ध्यान हो गई, वो देवी अंतर ध्यान हो गई। भगवान ने वचन दिया, देवी आपने मेरा काम किया है, जाओ मैं वचन दे रहा हूं, कलयुग में एक बार नहीं, दो बार नहीं, एक वर्ष में आपकी 4 बार पूजा होगी। एक वर्ष में 4 बार आपकी पूजा होगी। एक वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं और चारों नवरात्रों में हम 9-9 दिन की पूजा माता की करते हैं। हर 3 महीने में एक बार नवरात्रि आती है। 2 नवरात्रि गुप्त होती हैं और 2 नवरात्रि हम सब जानते हैं। एक कुंवार के महीने में आती है, दूसरी चैत के महीने में,
और जो 2 नवरात्रि और आती हैं वो गुप्त रूप से आती हैं। बड़े बड़े जो साधक हैं वो माता की साधना करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में व्रत करने की, पूजा करने की, माता की सेवा करने की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत फल मिलता है इसका। हाँ, आज वही विंध्याचल पर्वत पर वही देवी जाकर विराजमान हुई और कलयुग में उनका नाम पड़ गया विंध्यवासिनी। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय हो। आज उन्हीं माता को हम विंध्यवासिनी के नाम से जानते हैं। इधर सवेरा हुआ नंद बाबा के यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, नंद बाबा की 2 बहन हैं, एक का नाम नंदा, दूसरी का नाम सुनिंदा है महाराज। हाँ, जैसे यशोदा जी के कमरे में पहुंची और देखा कि सुंदर सा लाला लेटा है, मैया यशोदा के बगल में दौड़ी दौड़ी आई, अरे नंद बाबा बधाई हो। मैया यशोदा ने सुंदर से छोरा को जन्म दियो है। और जैसे नंद बाबा ने सुनी कि छोरा भयो है महाराज, मोतियों की माला पहनी थी गले में, सब उतार उतार के नंदा सुनिंदा को दे दी। सारे ब्रज में हल्ला मच गयो, जसोदा के यहाँ लाला भयो है महाराज। सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े, मैया नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज घर घर में मंगल गीत हो रहे, नंद बाबा के यहाँ बधाई हो रही है। सारी सखियां आकर पालना झुला रही हैं, नंद बाबा दान दे रहे हैं, सर्वस दान दीन सब काहू। जो भी आज नंद बाबा के दरवाजे पर आ रहे हैं, संत मुनि महात्मा ब्राह्मण सबको दान दे रहे हैं। 2 लाख कपला गायों का दान ब्राह्मणों को दिया, रेशमी चादर उड़ाकर गोप गोपियां आ रही हैं, नंद बाबा बधाई हो, मैया यशोदा बधाई हो। 80 साल की उम्र में छोरा भयो है। यशोदा 80 साल की उम्र में छोरा भयो है, और तू तो बड़ी भाग्यशाली है यशोदा। रबड़ी सी यशोदा ने जलेबी सो लाला जायो है। सारे ब्रज में हल्ला मचो है महाराज, सारे ब्रजवासी बधाई देवे खुआ रहे हैं। सखियां पालना झुला रही हैं, नंद बाबा बधाई लुटा रहे, मैया यशोदा बधाई लुटा रही हैं। घर घर में मंगल गीत चल रहे हैं, उत्सव मनाया जा रहा है, बड़े धूमधाम के साथ नंद उत्सव चल रहा है। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे। जय हो। ये तो नंद जी के घर का उजाला हुआ, चलो जी के घर का उजाला हुआ, चलो देखिया वे, चलो देखिया वे नंदी घरी। कितने लोग चलेंगे? कितने लोग चलेंगे नंद जी के लाला को देखने? हाँ, चलना है तो भाव से ताली बजाते चलिए। हाँ, जय हो। ब्रज के सब ग्वाल चले होके खुशहाल, संग गल भैया डाल नाचे दई दई के ताल।
सब हिल मिल कहे, सब हिल मिल कहे, एक ग्वाला हुआ। चलो देखिया वे, चलो देखिया वे, नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया वे, चलो देखिया वे, नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया वे। जय हो। ये तो नंद जी के घर का उजाला हुआ। चलो देखिया वे, चलो देखिया वे, नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया वे। आदि कृष्ण महाराज करने भक्तों के काज जुटा सारा समाज। आदि कृष्ण महाराज करने भक्तों के काज जुड़ा सारा समाज। करो दर्शन सब आज, सुख नैनों को, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। चलो देखिया, चलो देखिया वे, नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया वे। जय हो। बोलिए नंद के लाला की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज बड़ा सुंदर नंद उत्सव मनाया जा रहा है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, नंद बाबा सबको बधाई दे रहे हैं, मैया यशोदा सबको बधाई दे रही है। और कल्पना करो महाराज, जिसके घर में ब्रह्म बेटा बनकर आया होगा, आज उस घर में कितना उत्सव, कितना आनंद हो रहा होगा। हाँ, जिस घर में जगत का पालनहार, त्रिलोकी का नाथ आज पुत्र के रूप में आया होगा, आज वहां कितना उत्सव चल रहा है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मैं कैसे वर्णन करूं कि कितना सुंदर नंद उत्सव वहां पर मनाया जा रहा है। संत ऋषि वेद पाठ कर रहे हैं, मंगल गीत हो रहे हैं, सखियां आ रही हैं, पालना झुला रही हैं। एक बूढ़ी बूढ़ी गोपी आई, पता चला कि यशोदा के यहाँ छोरा भयो है महाराज। एक 80-90 साल की डोकरी, और वो दौड़ी दौड़ी आई, मुझे यशोदा के लाला को दर्शन करना है। कुछ ग्वाल वाल महाराज दरवाजे पर खड़े थे, उस गोपी को रोक लिया, कहां जाती है अंदर। अरे मैंने सुनो है कि यशोदा ने 80 साल की उम्र में छोरा को जन्म दियो है। यशोदा के लाला को दर्शन करनो है, मुखों यशोदा को छोरा दिखा दो महाराज। अब तो यशोदा मैया के दरवाजे पर एक रसगुल्ला का तस्सल भरा हुआ रखा था, पूरा रसगुल्ले रखे थे उसमें। और जैसे इस गोपी ने कहा कि मुझे लाला का दर्शन करना है, जैसे मुंह खोला उसने, तो एक ग्वाले ने रसगुल्ला उठाया और फेंक के मारा, सो मुंह में, और मुंह से सट पेट में पहुंच गया। वाह, ये तो बड़ा मीठा लाला है यशोदा का। ऐसे मीठे लाला को जन्म दिया यशोदा ने, अब तो मैं जरूर देखूंगी ऐसे लाला को। आज सारी गोपियां दौड़ दौड़ कर आ रही हैं, लाला का दर्शन कर रही हैं, आनंद हो रहा है। एक गोपी ने पूछा, अरे गोपी कहां जाती हो। अरे गोपी तो पतो ना है, यशोदा ने छोरा को जन्म दियो है। दूसरी गोपी बोली, तू झूठ बोल रही है। क्यों? अरे मेरी सास रात भर से वहीं बैठी है, और मेरी सास तो बता रही थी कि यशोदा ने छोरी को जन्म दियो है। दूसरी गोपी बोली, नहीं नहीं, मेरी सास भी वहीं से आई और वो कह रही छोरा को जन्म दियो है।
अब वो दूसरी गोपी है महाराज, वो सोच रही है कि रात में छोरी थी और रात भर में छोरी से छोरा कैसे हो गए हो? बड़ो चमत्कार है। रात में छोरी देखी और रात भर में छोरी से छोरा बन गए हो। आज सारे ब्रजवासी दौड़ दौड़ कर महाराज भगवान का दर्शन कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, इधर नंद उत्सव चल ही रहा था, कंस ने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई जिसमें बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े राक्षसों को बुलाया। एक राक्षसी भी आई जिसका नाम है पूतना। अहियो बकम स्तन कालकूटम, ये अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगाकर आई। कंस ने आदेश दिया कि जितने भी बालकों ने जन्म लिया है उन सारे बालकों को जाकर मार दो। पूतना ने कहा, महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो इतना काम मैं अकेले ही कर सकती हूं। जितने भी बालकों का जन्म हुआ है उन सबको मैं अकेले ही मार सकती हूं जाकर। कंस ने पूछा, पूतना तुम अकेले? हाँ। कैसे? बोले, मैं अपने स्तन में कालकूटक नाम का विष लगाकर जाऊंगी और जो बालक मेरा स्तन पान कर लेगा तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो मर जाएगा। कंस ने कहा, पूतना तुझे कोई घर के अंदर घुसने देगा? अपना रूप रंग देखा तूने, ऊपर से नीचे तक बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े नाखून हैं महाराज, काला काला विकराल शरीर है पूतना का। लोग डर जाएंगे, तुझे घर के अंदर नहीं जाने देंगे। पूतना ने कहा, महाराज चिंता मत करो, गली गली में ब्यूटी पार्लर खुल गए। हाँ, हर गली में, हर चौराहे पर, हर मार्केट में ब्यूटी पार्लर की सुविधा हो गई है। और मैं ऐसा रूप लेकर जाऊंगी, ऐसा सज धज के जाऊंगी कि ना तो यशोदा जानेंगी, ना नंद बाबा जानेंगे और ना कोई ब्रजवासी मुझे समझ पाएगा। आज पूतना ने माया का रूप धारण किया, लंबा सा घूंघट डाला और घूंघट डाल के महाराज चल पड़ी पूतना। नंद बाबा के महलों में पूतना पहुंच गई। भगवान पाले में लेटे हैं। अरे यशोदा, यशोदा मैया निकल कर आई, बहन कौन है तू? पूतना ने कहा, बहन तू मोय ना जाने, मैं तो तेरे बचपन की सहेली हूं। लग तो है यशोदा तू मोय भूल गई, पर मैं आज तक तो नहीं भूल पाई। और यशोदा जैसे ही मोय पतो चलो कि यशोदा के यहाँ छोरा भयो है, तो यशोदा में दर्शन करवे तेरे लाला की चली आई। बस एक बार अपने कन्हैया को दर्शन करा दे। आज पूतना उसी कक्ष में पहुंच गई जिस कक्ष में भगवान पालने के अंदर लेटे थे। जैसे ही पूतना पहुंची भगवान के कक्ष में, आज पूतना को देखने से पहले ही भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। दोनों आंखों को भगवान ने बंद कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज भगवान ने पूतना को देखा नहीं, देखने से पहले ही दोनों आंखें बंद कर ली। तो परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज पूतना तो भगवान को देखने गई थी और भगवान ने पूतना को देखे बिना ही आंखें बंद कर ली। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, यदि कोई पापी आदमी, यदि कोई अधर्मी व्यक्ति गलती से हमारी आंखों के सामने आ जाए तो ऐसे आदमी को देखने से अच्छा है कि अपनी आंखों को बंद कर लो। हाँ, क्यों? क्योंकि पापी आदमी को देखने से, दुष्ट आदमी को देखने मात्र से हमें दोष लग जाता है, पाप लग जाता है। इसलिए अधर्मी व्यक्ति को देखने से पहले ही हमें अपनी आंखों को बंद कर लेना चाहिए। हाँ, अपनी आंखों को
बंद कर लेना चाहिए। आज सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान ने दोनों आंखों को बंद कर लिया, आज पूतना को नहीं देखा। एक संत ने भाव दिया कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद की, भगवान सोच रहे हैं कि हम तो माखन मिश्री खाने के लिए आए थे और पूतना मौसी जहर लेकर आ गई, अब कैसे कल्याण होगा। माखन मिश्री तो कुछ नहीं मिला खाने को, जहर मिल गया। हाँ, एक संत ने भाव दिया भगवान ने इसलिए आंखें बंद की, भगवान सोच रहे हैं कि राम बनकर आए तो ताड़का जी को मारना पड़ा सबसे पहले। हाँ, ताड़का जी से शुरुआत हुई और अब लगता है कृष्ण बनकर आए हैं तो पूतना जी से ही शुरुआत होगी। हाँ, एक संत ने भाव दिया भगवान ने आंखें इसलिए बंद की, भगवान को जहर पीने की आदत नहीं है, इसलिए भगवान कन्हैया आंख बंद करके भगवान महादेव का ध्यान कर रहे हैं, भोले बाबा को याद कर रहे हैं। बाबा, मैंने सुना है कि आपको जहर पीने की हैबिट है। हाँ, इसलिए एक काम करिए बाबा, जहर जहर आप पी लीजिए और दूध दूध हम पी लेंगे। हाँ? भोले बाबा ने कहा प्रभु बस करो, ये देवता बड़े चतुर होते हैं, जहां जहर पीने का नंबर आता है तो भोले बाबा को आगे कर देते हैं, और जहां माखन मिश्री का नंबर आता है वहां खुद आगे हो जाते हैं। आज पूतना भगवान को उठाकर महलों से बाहर आई और आकाश में पूतना उड़ने लगी। आज पूतना ने अपना स्तनपान करवाया, सबसे पहले भगवान ने आज पूतना के स्तन में लगे हुए जहर को पिया। सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित, यानी जब हम भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं, भगवान की शरण में चले जाते हैं, तो सबसे पहले भगवान हमारे दोषों को खत्म करते हैं, हमारी बुराइयों को भगवान मिटाते हैं। हाँ? और पूतना की बुराई क्या है? बोले वो जहर लगा कर गई, इसलिए सबसे पहले भगवान ने जहर का ही पान किया। जहर को पिया, जहर के बाद दूध को पिया, और दूध पीते पीते भगवान पूतना के प्राणों को भी पीने लगे। चिल्लाने लगी पूतना, कन्हैया छोड़ो। कन्हैया ने कहा मौसी, या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और मैं जिसको पकड़ता हूं फिर बीच में छोड़ता नहीं हूं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है बीच में छोड़ने की, पार लगाकर ही छोड़ता हूं। और मौसी तुम्हें पकड़ा है तो तुम्हें पार लगाकर ही छोड़ूंगा, बीच में छोड़ने वाला नहीं हूं, पार लगाकर ही छोड़ूंगा। आज पूतना के प्राणों को भगवान ने पिया और धड़ाम से आकर पूतना जमीन पर गिर पड़ी। बोले पूतना मर्दन भगवान की जय। आज पूतना का वध भगवान ने किया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज 7 दिन के कन्हैया ने पूतना का वध किया, पूतना जैसी राक्षसी को मार दिया। तो परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये पूतना कौन है और भगवान से कौन सा बैर है पूतना का? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान का और ये पूतना का जो बैर है ना, वो इस जन्म का नहीं, वो पूर्व जन्म का बैर है। एक बार की बात है कि राजा बलि के यहां भगवान वामन भिक्षा मांगने गए। वामन भगवान भिक्षा मांगने गए राजा बलि के घर पर। तो राजा बलि की एक बेटी है जिसका नाम है रत्नमाला। रत्नमाला ने जैसे वामन भगवान को देखा, आज रत्नमाला के अंदर मात्र शक्ति जागृत हो गई। हाँ,
मन ही मन सोचने लगी रत्नमाला कि भगवान ने यदि ऐसा बेटा मुझे दिया होता तो मैं अपना इसको स्तन पान कराती, अपना दूध पिलाती। भगवान ने मन ही मन आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु रत्नमाला तेरी इच्छा मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगा। कुछ देर के बाद राजा बलि का जब सब कुछ नाप लिया वामन भगवान ने, जब कुछ बचा नहीं, तो रत्नमाला को गुस्सा आ गई और क्रोध में आकर कहा, यदि भगवान ने ऐसा बेटा मुझे दिया होता तो मैं उसको जहर पिला के मार देती। भगवान ने कहा, ये भी तेरी इच्छा पूरी होगी। हाँ, ये भी इच्छा तेरी पूर्ण होगी। आज वही भगवान वामन श्री कृष्ण बनकर आए और वही रत्नमाला आज पूतना बनकर आई और भगवान ने आज पूतना का उद्धार किया, पूतना का कल्याण किया। सुखदेव मुनि कहते, राजा परीक्षित, आज मैया यशोदा भगवान को लेकर गई, गंगा जल से स्नान कराया, गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया, कहीं मेरे कन्हैया को किसी की नजर तो नहीं लग गई। सुंदर से पीले पीले वस्त्र पहनाए भगवान ठाकुर जी को, पांव में पैजनियां पहनाई और महाराज सुंदर सा श्रृंगार किया मैया यशोदा ने ठाकुर जी का। गाय की पूंछ से गौशाला में जाकर झाड़ा लगाया, कहीं मेरे गोविंद को, मेरे कन्हैया को किसी की नजर ना लगे। हाँ, इतने सुंदर हैं बिहारी जी, मैया को डर रहता है कि किसी की नजर ना लग जाए, इसलिए मैया माथे पे चंदा मामा बना देती काजल का। हाँ, छोटा बच्चा होता है ना तो माताएं बनाती ना चंद्रमामा, और कहीं बैलगाड़ी, कहीं पता नहीं रेलगाड़ी। संसार के बच्चों को डर रहता है, संसार की माओं को डर रहता है कि हमारे बच्चों को नजर ना लग जाए। जिनके यहाँ साक्षात कन्हैया पुत्र बनकर आए हों, क्या उस माँ को नहीं लगता होगा कि मेरे कन्हैया को किसी की नजर ना लग जाए। हाँ, जिस परमात्मा का बनाया हुआ संसार इतना सुंदर है, कल्पना करना महाराज, वो मेरा कन्हैया, वो मेरा गोविंद कितना सुंदर होगा। हाँ, वो भगवान कितने सुंदर होंगे। जिनकी बनाई हुई दुनिया, जिनका बनाया हुआ ये संसार इतना सुंदर है, इतना शोभायमान लगता है, तो जिसने इस संसार को बनाया, जिसने हमें आपको बनाया है, जरा कल्पना करना कि उनकी सुंदरता कितनी होगी, वो कितने सुंदर होंगे। हाँ, संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी तुलना हम भगवान के साथ कर सकें। इतने सुंदर हैं मेरे बिहारी जी, इतने प्यारे लगते हैं मेरे भगवान। हाँ, इसीलिए वृंदावन में महाराज बार बार बिहारी जी की पर्दा बंद की जाती है कि मेरे कन्हैया को नजर ना लग जाए। चंदन का है पलना, रेशम की लागी लो, वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर, वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना, रेशम की लागी लो, चंदन का है पलना, रेशम की लागी लो। देखी यशोदा मैया मन मन फूले, देखी यशोदा मैया मन मन फूले, आज कन्हैया मेरो पलना झूले, आज कन्हैया मेरो पलना झूले,
खुशी छाई है गोकुल में चारों। जय हो। आज खुशी छाई है गोकुल में चारों ओर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। दोनों हाथों से ताली से हरि बोल। खपक सुलाती मैया डाल के आंचल। खपक सुलाती मैया डाल के आंचल। माथे पे टीका सोहे आँखों में काजल। माथे पे टीका सोहे आँखों में काजल। या देते बधैया सखिया देते बधैया यशोदा करे जो। वृंदावन में झूला झूले नटवर किशोर। हरि बोल। चंदन का है पलना रेशम की लागी जो। चंदन का है पलना रेशम की लागी जो। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना रेशम की लागी जो। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। वृंदावन में झूला झूले नटवर नंद किशोर। बोलिए नंद किशोर की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बाजे बाजे रे बधैया मैया तोरे मैया तोरे अंगीना। मैया तोरे अंगीना। बाजे बाजे रे बजय हो मैया तोरे अंगीना। जय हो। बाजे बाजे रे बधैया मैया तोरे। बाजे बाजे रे बधैया मैया तोरे अंगना। जुग जुग जीवे जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना री मैया झूले पलना। तेरो ललना री मैया झूले पलना। जुग जुग जीवरी जय हो। मैया तेरो ललना। जुग जुगी मेरी यशोदा रानी तेरो ललना। श्री राधे। बड़भागिन तू मात यशोदा ऐसा सुत तुन जायो। तू मात यशोदा ऐसो सुत तुन जायो। पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी सो तुन गेद खिलायो। पूरन ब्रह्म जगत के स्वामी सो तुन गोद खिलायो।
बाजे रे बधिया मैया जय हो बाजे बधिया मैया तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना हो मैया तोरे मैया तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई जय हो बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जय भागवत महापुराण की। सुखदेव मुनि कहते राजा परीक्षित, इस प्रकार से भगवान नंदगांव में अपनी लीलाओं को करते हैं। आज मैया यशोदा ने सुंदर सा तिलक लगाया, भगवान को सुंदर सा वस्त्र पहनाए, सुंदर से ठाकुर जी का श्रृंगार किया। हाँ, और बच्चे को कैसी भी नजर लग जाए, कैसा भी जादू टोना लग जाए, गाय की पूंछ का झाड़ा बच्चे को लगा दिया जाए, महाराज बुरी से बुरी नजर, बुरी से बुरा जादू टोना पल भर में खत्म हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है गाय की पूंछ के झाड़े की। हाँ, पर महाराज विटम्बना है कि अब गाय पालना ही बंद कर दिया हमारे यहाँ। धीरे धीरे हमारे सनातन धर्म के लोग गायों को छोड़ते जा रहे हैं। हाँ महाराज, क्या करेंगे, गाय पाल के 26 रुपए का पैकेट आता है। हाँ? सुबह चाय बन जाती है, एक 26 वाला शाम को मंगा लेते हैं, शाम की चाय हो जाती है। क्या आवश्यकता है। पर गायों के सेवा के लिए ही भगवान इस धरा पर आए। विप्रधेनु सुर संत हित, गायों की सेवा के लिए ही भगवान का अवतार हुआ है। और गौओं की सेवा भगवान ने की, इसलिए भगवान का नाम गोविंद हुआ है। हाँ? गायों की सेवा करके ही भगवान गोविंद बने हैं। इतनी शक्ति गाय में होती है, इसलिए हमारे भारत देश में गायों की पूजा की जाती है। गाय को मां कहा जाता है। पर आज महाराज ऐसी दुर्गति हो रही है कि आज वही मां, जिस गाय को हम मां बोलते हैं, आज वही मां सड़क पर घूम रही है। जिस गाय को हम मां कहते थे, वही मां आज बूचड़ खानों में कट रही है। रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो रहे हैं, ना जाने कितनी गाय पीड़ित रोड के ऊपर पड़ी हुई हैं, कोई देखने वाला नहीं है। ना जाने कितनी गाय भूख से मर जा रही हैं, तड़प रही हैं, खाने को घास नहीं मिल रहा, पीने को पानी नहीं मिल रहा। जिन गायों की सेवा करने के लिए साक्षात ब्रह्म को आना पड़ा, वो गाय कोई साधारण नहीं हो सकती। जिस गौ माता की सेवा के लिए स्वयं भगवान आए, वो गौ साधारण नहीं है, वो गौ साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है, वो गाय नारायण का स्वरूप है। हाँ, और हमारे संत तो यहाँ तक कहते हैं कि गाय की सेवा में ही सारे देवताओं की सेवा हो जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूं, जीवन में अपने गाय की सेवा अवश्य करना। गौ सेवा बहुत बड़ी सेवा है। गौ सेवा सबको करना चाहिए। यदि हम घर पे गाय नहीं पाल सकते, कहीं गौ सेवा होती है, कहीं गौशाला बनी है, हम उस गौशाला में अपना दान दे सकते हैं, वहां पर भी गायों की सेवा कर सकते हैं।
कई प्रकार के विकल्प होते हैं सेवा करने के। हाँ, आज हमारे भारत देश में मां कही जाने वाली गाय आज रोड पर घूम रही है। महाराज, ये कैसा भारत है और कैसे हम सनातन के लोग हैं। शर्म करना चाहिए हम लोगों को। हाँ, अपने आप में बहुत बड़े हिंदू बनकर घूमते हैं, हम बहुत बड़े हिंदू हैं। आज गाय बूचड़ खाने में कट रही हैं, आज गाय बेचारी सड़कों पर भूखी घूम रही है, आज उनको देखने वाला कोई नहीं है। हाँ? उनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। अरे वो गाय जिसको हमने मां बनाकर पूजा, वो गाय जिसके दूध को पीकर हम बड़े हुए, हष्ट पुष्ट बने, ऐसी गाय यदि रोड पर भटकेंगी महाराज, तो जीवन में हम कभी सुखी नहीं रह सकते, जीवन में हम आगे नहीं बढ़ सकते। याद रखना, हमारे भारत देश में तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, तरह तरह के वायरस आ रहे हैं। इसका मूल कारण जानते हैं आप? इसका मूल कारण यही है, आज गायों की श्राप लग रही है हम लोगों को। जो गाय मर रही हैं भूख प्यास से, उनकी श्राप हमें आपको लग रही है। आज जो वृक्ष काटे जा रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़खानी की जा रही है, उनकी श्राप हमें मिल रही है। इसलिए महाराज ऐसी भयंकर बीमारियां हमारे भारत देश में आ रही हैं। हाँ? हमारे बुजुर्ग लोग मूर्ख नहीं थे जो वो गाय पालते थे, गायों की सेवा करते थे। हमारे बुजुर्ग लोग मूर्ख नहीं थे कि वो वृक्षों की पूजा करते थे, वृक्षों को लगाते थे, वृक्षारोपण करते थे, प्रकृति को बचाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो हमारा आपका जीवन भी सुरक्षित ही रहेगा। हाँ? आज वो गाय महाराज दर दर की ठोकर खा रही हैं, साधु संत दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ये धर्म के स्तंभ हैं। याद रखना, यदि धर्म के स्तंभ मिट जाएंगे तो धर्म को मिटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। गौ, संत, ब्राह्मण, मंदिर, ये चार चीजें ही धर्म के प्रतिबिंब हैं। ये चार ही स्तंभ हैं धर्म को जिन्होंने खड़ा किया है, जिनके ऊपर धर्म डटा है। और धीरे धीरे ये चीजें नष्ट होती जा रही हैं। इसलिए अभी भी समय है, अभी भी मौका है, जागे हम, उन बातों को समझें हम। क्योंकि जिस दिन महाराज भारत से गाय लुप्त हो जाएंगे, उसी दिन घोर कलयुग का आगमन हो जाएगा। ना तो हम जीवित रहेंगे, ना आप जीवित रहेंगे। पूरी प्रकृति महाराज नासवान बन जाएगी, पूरी प्रकृति में हाहाकार मचने लगेगा। हाँ? इसलिए गऊ की सेवा सबको करना चाहिए। गऊ को एक रोटी सबको देना चाहिए, गऊ का ग्रास सबको निकालना चाहिए। हाँ? धीरे धीरे हम परंपराओं को छोड़ते जा रहे हैं ना। जो परंपरा हमारे बुजुर्ग बताकर गए हैं, यदि हम उसी परंपरा पर चलेंगे तो कभी जीवन में नुकसान नहीं होगा। याद रखना, हमारे बुजुर्ग लोग पीपल की पूजा करते थे, पीपल के वृक्ष को भगवान मानते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि आगे चल के कोरोना जैसी महामारी बीमारी हमारे आएगी। और जब कोरोना जैसी बीमारी भारत में आएगी, जब कहीं ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जब ऑक्सीजन की कमी होगी, जब लोग मरने लगेंगे, तो पीपल का पेड़ ही लोगों के प्राण बचाएगा। ये पीपल के पेड़ से ही लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा, लोग जिंदा रहेंगे। हाँ?
इसलिए पीपल की पूजा करते थे बुजुर्ग लोग, पीपल को नहीं काटते थे। इसलिए वो गऊ की सेवा करते थे। जिस घर में गऊ रहती है उस घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। जिस घर में गौ सेवा होती है उस घर में कभी यम के दूत नहीं आते। महाराज इतनी बड़ी गाय की महिमा को बताया है। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, इधर भगवान की छठी मनाई गई। यशोदा मैया, नंद बाबा मिलकर और सारे ग्वाल बाल मिलकर आज यशोदा मैया की छठी में सम्मिलित होते हैं। आज सुंदर सी छठी भगवान की मनाई गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, एक और दैत्य को भेजा जिसका नाम है सक्टासुर। आज भगवान को मारने के लिए सक्टासुर नाम का दैत्य आया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज भगवान ने सक्टासुर का संहार किया और सक्टासुर को भगवान ने मार दिया। सक्टासुर का उद्धार भगवान कन्हैया ने किया। सुखदेव मुनि कहते, राजा परीक्षित, इधर आज भोले बाबा को पता चला और भोले बाबा दर्शन करने के लिए आज जोगी का रूप बनाया और जोगी का रूप बनाकर आज भोले बाबा दर्शन करने आ रहे हैं। मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंचे। मैया यशोदा से कहा, मैया मोई भिक्षा दे दे। आज जैसे ही भिक्षा के लिए कहा, मैया यशोदा ने कहा, बाबा सब कुछ दे दूं मैं, पर सोना चांदी हीरा मोती जो चाहिए बताइए, सो मैं देने को तैयार हूं। भोले बाबा कहे, मैया तेरे हीरा मोती सोना चांदी मुझे नहीं लेना। तो मैया मैं तो तेरे लाला के, तेरे कन्हैया के दर्शन करने आया हूं, बस अपने कन्हैया का दर्शन मोहे करा दे, मोहे अपने लाला की एक झलक दिखा दे। यशोदा मैया ने कहा, बाबा क्षमा करना, सोना चांदी हीरा मोती रोटी दाल जो चाहिए सो मैं दे दूं, पर अपने लाला अपने कन्हैया का दर्शन ना कराऊं मैं आपको। हाँ, अपने कन्हैया का मैं दर्शन नहीं करा सकती। भोले बाबा ने कहा, क्यों मैया? यशोदा मैया ने कहा, बाबा आपके गले में बड़ा सा सर्प लटक रहा है। ऐसे सांप को देखकर, सर्प को देखकर मेरा छोटा सा कन्हैया डर जाएगा। कानों में बिच्छू लटक रहे हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, आज भोले बाबा ने बड़ी प्रार्थना की, मैया बस एक झलक कन्हैया की दिखा दे। यशोदा मैया ने कहा, बाबा मैं दर्शन नहीं करा सकती, आप कुछ भी करो। आज मैया ने मना कर दिया। भगवान भोले बाबा जैसे थोड़ा आगे बढ़े, इधर भगवान कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। भगवान कन्हैया रोने लगे। अब रोवें सो रोवें महाराज, रोवें सो रोवें। यशोदा मैया चुप करावें, गोप गोपियां चुप करावें। आज भगवान ने रोना शुरू कर दिया। भगवान कन्हैया रोने लगे। एक गोपी बोली, यशोदा लगता है तेरे लाला को किसी की नजर लग गई है। हाँ? यशोदा मैया ने कहा, क्या करूं? बोले, जो बाबा अभी आया था उसी बाबा को बुला और वो बाबा ही तेरे लाला की नजर उतारेगा। हाँ? गोपियों को भेजा। गोपियां दौड़ी दौड़ी गई भोले बाबा से। भोले बाबा गए और एक चौराहे पर बैठ गए, बढ़िया आसन लगाकर। गोपियां दौड़ी दौड़ी गई और भोले बाबा से गोपियों ने कहा, बाबा मैया यशोदा ने आपको बुलाया है। क्यों?
यशोदा मैया के लाला को नजर लग गई, चलकर मैया यशोदा के लाला की नजर उतार दो, हाँ नजर झाड़ दो। गोपियां कहती हैं कि चले रे योगी ही नंद भवन, तुम्हें मात यशोदा बुलावत है, और बाके लाल को नजर लगी, सोराई नौन करवावत है। बाके लाल को नजर लगी, राई नौन करवावत है। आज भोले बाबा से गोपियों ने कहा, बाबा चल के कन्हैया की नजर उतार दो। आज भोले बाबा आए यशोदा जी के महलों में। जैसे ही भोले बाबा ने भगवान कन्हैया को देखा और कन्हैया ने भोले बाबा को देखा, आज कन्हैया जी रो रहे थे। रोते रोते भगवान कन्हैया हंसने लगे, मुस्कुराने लगे भोले बाबा को देखकर। हंसना शुरू कर दिया, मुस्कुराने लगे। यशोदा मैया ने कहा, बाबा तुम्हें तो बड़ा जादू है, बाबा तेरे अंदर तो बड़ा चमत्कार है, तूने तो ना कोई मंत्र बोला, ना तूने झाड़ फूंक की, और मेरा लाला ऐसे ही ठीक हो गया। यशोदा मैया ने कहा, बाबा ऐसी नजर उतारियो कि आज के बाद मेरे कन्हैया को काहू की नजर ही ना लगे। भोले बाबा ने कहा, मैया यदि तू चाहती है कि आज के बाद तेरे लाला को किसी की नजर ना लगे, तो मेरे नाम का एक मंदिर अपने घर में बना दे। और एक काम करना, जब भी तू अपने लाला को स्नान कराए, स्नान को जो पानी बचे वो मेरे ऊपर चढ़ाते रहना, और जब तक ये पानी चढ़ता रहेगा, जल चढ़ता रहेगा, जब तक तेरे कन्हैया को किसी की नजर नहीं लगेगी संसार में। हाँ, आज भी नंदगांव में नियम है, कन्हैया जी का मंदिर ऊपर बना है, भोले बाबा का नीचे। और जब भगवान कन्हैया को स्नान पुजारी लोग करवाते हैं, और स्नान का जो जल आता है वो भोले बाबा के ऊपर आके गिरता है सीधा। क्यों? क्योंकि भोले बाबा भगवान के चरणोदक को पाकर अति प्रसन्न हो जाते हैं, अत्यंत खुश हो जाते हैं भगवान। आज भोले बाबा ने अपने भगवान का दर्शन किया। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित आज भगवान कन्हैया का दर्शन किया भोले बाबा ने। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित इधर गुरु गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। नंद बाबा ने गुरु जी का बड़ा स्वागत किया, मैया यशोदा ने स्वागत किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित गुरु की एक ऐसी कृपा होती है जीवन में, गुरु चाहे तो हमें हाथ पकड़कर भगवान की गोदी में बैठा सकता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु की बहुत बड़ी महिमा बताई है कलयुग में। बिना गुरु के जीवन में कल्याण नहीं हो सकता। यदि भगवान तक पहुंचना है, भगवान की प्राप्ति करना है, तो पहले गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, और गुरु ही आपको भगवान तक पहुंचाएगा, भगवान तक पहुंचाने का काम करेगा। हाँ, बिना गुरु के आप भगवान से नहीं मिल सकते। जैसे बिना वकील के आप जज साहब से नहीं मिल सकते, ऐसे ही बिना गुरु के आप भगवान से नहीं मिल सकते। पर गुरु भी हमें जानकर करना चाहिए। हाँ, लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला।
जैसे चेला हो महाराज, वैसे गुरुजी फंस जाए तो चल गई हैं? गाड़ी। इसलिए गुरु को भी परख के गुरु करना चाहिए। हाँ, ठोक बजाकर 10 बार जानो गुरु के बारे में, उसके बाद गुरु बनाओ। क्यों? क्योंकि गुरु की महिमा बहुत बड़ी होती है जीवन में। हाँ, इसलिए गुरु सबको बनाना चाहिए, राम नाम सबको सुनना चाहिए। हमारे बाबा गुरु श्री रमैया बाबा, उनका नियम था कि जो गुरु मंत्र नहीं जिसने लिया या जिसने राम नाम नहीं सुना, जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली, उस व्यक्ति के हाथ का वो पानी नहीं पीते थे, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, कोई भी हो। अगर उसने गुरु मंत्र नहीं ले रखा, ऐसे आदमी के हाथ का वो पानी नहीं पीते थे। इसलिए गुरु की बहुत बड़ी महिमा बताई। हाँ, पर पहचान के गुरु करें, जो गुरु योग्य हो, जो गुरु भगवान तक पहुंचाने का काम करें। ऐसे भी गुरु ना बना ले कि खुद वो डूब रहे हैं, वो हमें क्या पार लगाएंगे, खुद डूब रहे हैं वो हमें भी डुबा देंगे। गुरु ऐसे बनाएं जो खुद पार जा रहे हों और साथ में हमें भी पार ले जाएं, ऐसे गुरु होना चाहिए। हाँ, हमें भी भव सागर पार करवा दें, खुद भी पार जाएं और हमें भी पार करवा दें, ऐसे गुरु होना चाहिए। इसलिए आजकल मार्केट में गुरु भी बहुत डुप्लीकेट घूमने लगे। हाँ, इसलिए सावधान रहना भैया। भगवान भी डुप्लीकेट आ गए हमारी मार्केट में, रोज नए नए भगवान तैयार हो रहे हैं। हाँ, फलाने बाबा, ढिमाके बाबा। इसलिए सावधान रहना नए नए भगवानों से। हाँ, जितने डुप्लीकेट भगवान निकल रहे रोज मार्केट में, इनकी कोई गारंटी नहीं कब तक चले हैं। चाइनीज माल जानते आप, चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। ऐसे आजकल डुप्लीकेट भगवान भी निकलने लगे हैं, इसलिए इनसे सावधान रहना भैया। श्री विश्व कल्याण सत्संग सेवा समिति के तत्वाधान में सेवा ही धर्म हमारा के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित श्री अंकित शास्त्री जी महाराज के द्वारा चलाए जा रहे सेवा प्रकल्प संत सेवा, गौ सेवा, अनाथ एवं दीन दुखियों की सेवा, आश्रम निर्माण, वृद्धों की सेवा आदि। इस प्रकल्प में आप भी अपनी सहयोग राशि देकर इस सेवा से जुड़ सकते हैं। इन सेवाओं से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं।